हमने उनके 6 जहाज गिराए, वो 6 विकेटें गिरा के उसको इक्वल समझते हैं। पाकिस्तानी टीम के साथ शेक हैंड ना करके तो इस बात की खुशी मना रहे हैं। पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के ये सब कुछ कर सकता है, उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बहुत हल्का ले रहे हैं, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट से अपना सामान पैक करके घर जा सकती है अगर जय शाह लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीसरा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी इतना अमीर नहीं है जितने रिजर्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप 2025 का मैच हो गया, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई मैच के दरमियान। ऐसा लगता है कि कोई सियासी एजेंडे और पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ बीसीसीआई ने और जो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो टीम को भेजा था यहाँ पे, और उसी को अचीव करने की कोशिश की गई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो पाकिस्तान की टीम थी, पहले से कंट्रोवर्सी शुरू हुई हैंडशेक से, और इंडियन मीडिया बायकॉट की ये जो है वो करता रहा। और उसके बाद हम देखते हैं गौतम गंभीर का पास्ट हम देखते हैं कि वो जो है वो बीजेपी के जो है वो सियासी तौर पे रहनुमा रह चुके हैं। एक स्टेट के अंदर वो बाकायदा तौर पे जो है वो कॉन्टेक्स्ट भी कर चुके हैं, उसका पार्ट थे। और उसके बाद फिर उनका जो नेक्स्ट असाइनमेंट आया जो है वो अब उसके अंदर वो एज कोच आए। वही जो मोदी के भक्त थे, वो वाली चीज़ जो आरएसएस की पूरी एक जो आइडियोलॉजी है वो ला के उन्होंने टीम इंडिया पे इम्प्लीमेंट कर दी। और हम देख रहे हैं कि इतना जो थोड़ी बहुत ग्रेस बची थी, हम देखते थे इससे पहले भी हमने कोलंबो में, आपको याद होगा, कैंडी में, और इससे अलावा यूएस में भी, और जब हम इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कवर करते थे तो प्लेयर्स आपस में आके मिलते थे। एक जो है वो जो ह्यूमन रिस्पेक्ट, बेसिक ह्यूमन रिस्पेक्ट थी, वो रखी जाती थी। इजाज़ वसीम बाखरी मेरे साथ मौजूद हैं। बीबीएन स्पोर्ट्स एक नामवर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसको चलाते हैं। इजाज़ बताइएगा कि ये जो रीत सेट की गई है, जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, वो अब टीम इंडिया के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर जो है जो मोदी सरकार अब उसको प्रोपोगेट कर रही है, इसको कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट है स्पोर्ट्स के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर? देखो ज़िशान, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, दुनिया के अंदर कौमें वक्त के साथ ग्रो करती हैं, आगे बढ़ती हैं, उनमें एजुकेशन आती है, तरक्की करते हैं, ख़यालात आपके चेंज होते हैं। बट हमारे जो पड़ोसी हैं, बदकिस्मती से आप अपना दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। वो जिस तरह की फ़िल्मी दुनिया में बॉलीवुड का सहर उनके ऊपर है, वो उसी हिसाब से बातें करते हैं, उसी हिसाब से सोचते हैं। और बड़े मुझे डिस्टर्ब किस्म की इनकी सोच लगती है, इनकी आइडियोलॉजी जो आप बात कर रहे हैं। देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि उन्होंने अपनी टीम को बायकॉट की बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी कि किया जाए, लेकिन उनको साथ उनकी टीम अच्छी थी, उनको पता था कि यहाँ रिज़ल्ट उनके हक़ में आएगा, तो वो जो है वो सैम अयूब की विकेट गिरा के तो अपना जो रफ़ाल गिरा था वो उसके साथ उसको इक्वल करना चाहते हैं। और अगर फ़हीम अशरफ नहीं चल पाएगा तो वो उनका S-400 जो पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया था वो उसके साथ उसको इक्वल करना चाह रहे हैं। और वो इसी बात की कल से अब तक पाकिस्तानी टीम के साथ शेक हैंड ना करके तो इस बात की खुशी मना रहे हैं। हमने उनके 6 जहाज़ गिराए, वो 6 विकेटें गिरा के उसको इक्वल समझते हैं। और उनके जो लोग हैं, जो भक्त हैं उनके, वो इसी बात को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। देखें, मैच पाकिस्तान ज़रूर हारा, खेल में हार जीत होती रहती है। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत बुरी नाकामियाँ देखी हैं, तो ये पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन पाकिस्तान को एक T20 मैच में 3 घंटे में हरा के, तो अगर वो जो जंग में उनके साथ एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क है, उनका GDP हमसे बेहतर है, उनकी इकॉनमी हमसे बेहतर है, अगर उनको पाकिस्तान आंखों में आंखें डाल के ये सब कुछ कर सकता है, उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और ICC में जय शाह बैठे हुए हैं, वो उनको साथ दे रहे हैं। लेकिन इसका अब होगा क्या? होगा आगे ये कि पंजाबी ज़बान में एक कहते हैं कि गिजे हुए, वो गिजे हुए थे इस बात के कि यार पाकिस्तान माजी में भी उन्होंने कहा हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, तो पाकिस्तान ने एशिया कप श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया और 15 दिन बाद ज़का अशरफ साहब ने टीम को जहाज़ में बिठाया और इंडिया भेज दिया। अब ऐसा नहीं होने वाला, अब कड़े की टक्कर है और इनका इस वक्त मुकाबला मोहसिन नकवी साहब के साथ है। और उन्होंने पहले इनसे फ्यून फार्मूला साइन करवाया, फिर ढाका में ACC मीटिंग की। इन लोगों ने शदीद मुखालफत की कि हम अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने उस मीटिंग को भी अटेंड किया।
फिर इन्होंने कहा हम एशिया कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फिर इन्होंने एशिया कप में भी पार्टिसिपेट किया। अभी भी मैच रेफरी के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया हुआ है। 2 मैच रेफरी हैं इस टूर्नामेंट को लेके। एक मैच रेफरी रिची रिचर्डसन, वो अबू धाबी के लिए असाइंड हैं, और जो एंडी पेक्रॉफ्ट हैं वो दुबई के लिए असाइंड हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एतराज़ कर दिया है और ACC के चेयरमैन मौसम नकवी हैं। अब से थोड़ी देर पहले भी इंडियन मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि जी ICC पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट करने जा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आपको पता है, गो के PCB ने ऑफिशियल टूर्नामेंट बाइकआउट करने का नहीं कहा, बट हम सब ने स्टोरी फाइल की और ज़राए ने हमने सब ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी सोच रखता है कि अगर जय शाह एंडी पेक्रॉफ्ट को आउट नहीं करेंगे। और मुझे अभी कुछ देर पहले किसी ने एक बात और भी बताई है कि जो सईद अजमल का एक्शन हुआ रिपोर्ट और जो हफीज़ का एक्शन एक दफ़ा रिपोर्ट हुआ, उसमें भी शायद इस भाई साहब मैच रेफरी यही थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बहुत हल्का ले रहे हैं, क्योंकि ये फिल्मी दुनिया के अंदर रहते हैं, मूवीज़ अच्छी बनाते हैं, तो इनको ये हकीकत क्या थी, अब ऑपरेशन सिंदूर की ये बातें कर रहे हैं, उसका हकीकत क्या थी, ये इनके अपने ही आर्मी चीफ ने जाके मलेशिया में एक इजलास के अंदर मीटिंग में बाद में इंटरव्यू देते हुए ब्लूमबर्ग को बताया कि हाँ हमारे जहाज़ गिरे हैं, लेकिन तादाद मैटर नहीं करती। तो ये चीज़ें भी इनके सामने आ जाएंगी। अच्छा, पाकिस्तान बात की जाए क्रिकेट के मैदान के अंदर, ठीक है आप जीत गए हैं, लेकिन अगर आप सियासी मैदान में आएंगे तो सियासी मैदान में फिर आपको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जैसे 10 मई को दिया गया था। पाकिस्तान की तरफ से बात हो रही है और पाकिस्तान के जितने ही जर्नलिस्ट थे, इससे पहले चूँकि हमारी जो पूरी हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा, स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग की पिछले 10-15 सालों के अंदर, और जो सीखा वो यही सीखा, जब क्रिकेट की फील्ड के ऊपर आते हैं तो पॉलिटिक्स को आप साइड पर रख देते हैं, रिलीजन को आप साइड पर रख देते हैं, रेसिज्म को आप साइड पर रख देते हैं। इन सारी चीज़ों को साइड पर रखने के बाद अभी कोई भी आप टिकट उठा के देखेंगे ना, उसके ऊपर मेंशन है ये सारी चीज़ें। आप जब हमारे लिए मीडिया के लिए जब एडवाइजरी जारी की जाती है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए जब भी उनको कंडक्ट बताया जाता है कि आपने ड्यूरिंग मैच क्या रखना है, तो उस टाइम पे उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि ये सारे वो कंडक्ट्स हैं, पॉलिटिक्स नहीं होगी, रेसिज्म नहीं होगा, और इसी तरह के बहुत सारी बेसिक ह्यूमन एथिक्स हैं जो सिखाई जाती हैं, उसके बाद ही ये होता है। तो ये फील्ड जो होती है स्पोर्ट्समैनशिप, उसके अंदर अब जो तरीक़ेकार शुरू किया गया है, अब जो मामला होता हुआ नज़र आ रहा है, आप जो इस चीज़ों को जिस तरीके से देख रहे हैं, हमने इससे पहले भी मैचेस कवर किए थे। पाकिस्तान इंडियन जर्नलिस्ट के अंदर इतना तनाव नहीं होता था, ये ऐसा नहीं होता था कि बिल्कुल ही जो है वो जो बेसिक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वही ख़त्म हो जाए। तो ये जो एक नफ़रत की दीवार जो खड़ी की गई और सारी चीज़ें, सारे मामला हुए हैं, मुझे अब जो आगे की सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान ने जो अब स्टैंड लिया है ये फॉर्मली जो है इसको एग्जीक्यूट करेगा, या फिर इसके अंदर भी कोई गुंजाइश मौजूद है, इंडिया लचक दिखाएगा? BCI इंडिया में इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि जय शाह इस टाइम पे ICC को लीड कर रहे हैं। देखो जिशान, जैसे मैंने बोला कि 2 मैच रेफरी हैं, रिची रिचर्डसन हैं अबू धाबी में और एंडी पेक्रॉफ्ट हैं यहाँ पे दुबई के अंदर। या तो ये मैच रेफरी स्वेप कर दिए जाएंगे, वो रिची रिचर्डसन आके इन मैचेस को कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब इस मैच रेफरी के होते हुए दुबई में परसों मैच तो नहीं खेलने जा रही है। और जहाँ तक ये बात है कि अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये लॉन्च कर दिया, ये कह दिया कि आप इसको तब्दील कीजिए, हमें ये एशिया कप के लिए नहीं चाहिए। तो अगर जय शाह जिद करते हैं या जय शाह नहीं मानेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जय शाह मानेंगे और उनको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट से अपना सामान पैक करके घर जा सकती है अगर जय शाह लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं। और फिर ये ऐसा होगा कि ये लड़ाई जो है ये यहाँ पे नहीं ख़त्म होने वाली, फिर पाकिस्तान इंडिया के साथ किसी भी वेन्यू के ऊपर कोई भी गेम नहीं खेलने जा रहा, और उससे फिर विमेंस वर्ल्ड कप सबसे पहले इफेक्ट होगा, और उसके बाद फिर अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, 2027 में साउथ अफ्रीका में वनडे वर्ल्ड कप है, 2028 में ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि उनके टूर्नामेंट मुल्क के अंदर एक इवेंट होने जा रहा है और वो क्योंकि सोने की चिड़िया इंडिया पाकिस्तान गेम है तो वो मैच ना हो। तो फिर ये सारा कुछ जो मार्केटिंग होती है, जो राइट्स बिकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के मैच के ही रेवेन्यू होते हैं, सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर ही ये सब कुछ होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एशियन क्रिकेट काउंसिल का यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैचेस की हाईलाइट्स आ रही हैं। इंडिया एक मैच खेल चुका है, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान, श्रीलंका,
सबसे ज़्यादा व्यूज़ कितने थे? 7 मिलियन, 4 मिलियन, हाईलाइट्स की बता रहा हूँ। इंडिया पाकिस्तान मैच के व्यूज़ अब तक जो है ना, वो जब मैं और बात करें 30 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं हाईलाइट्स। तो एक ही मैच है जिससे सारे खाते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड लिया है, ये इंडियंस पहले भी पाकिस्तान को इस अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, स्पेशली मोहसिन नकवी को क्रिकेट के मामलात में। और इन सब ने, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, तमाम इंडियन मीडिया ने ये स्टोरी की थी कि पाकिस्तान पैसे लेके राजी हो गया अपने मुल्क से चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका या श्रीलंका में शिफ्ट करने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हुई और फियन फार्मूला भी साइन हुआ। हमारी सिर्फ एक ही कमजोरी है कि टीम नहीं है, वो मैच हार जाती है। अदरवाइज क्रिकेट के मामलात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे कहीं पे भी मार नहीं खाने वाला। अच्छा, मुझे बस मैं आखिरी आपसे ये सवाल करूंगा, बताइएगा कि अब जो सारे मामलात हुए इंडिया की तरफ से, एक ये जो बात की जा रही है कि अगर नहीं चले जाता है तो पाकिस्तान को एशिया कप के, क्योंकि एक मैच तो हो गया है, तो अब ये इंडियन मीडिया कर रहा है कि अगर पाकिस्तान की टीम जो है इसका बायकॉट करती है तो इस जो टूर्नामेंट से जो रेवेन्यू जनरेशन हुई है वो नहीं मिलेगी, बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, और जो सारे जो मामलात हुए हैं वो नहीं मिलेंगे। और जो अगर आईसीसी के अंदर पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट नहीं करती है तो उससे जो एक बहुत बड़ा चंक आईसीसी के पास एज रेवेन्यू के थ्रू आता है वो नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ भी चीज़ें जा सकती है, क्योंकि ये जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं तमाम ही बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस सिनेरियो को अब इस इक्वेशन में कैसा देख रहे हैं? क्योंकि अगर फाइनेंशियली चीज़ों को देखें तो जाहिर सी बात है ये आईसीसी के इवेंट्स बड़ा मैटर करते हैं सब में, तमाम टीमों के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीसरा अमीर तरीन बोर्ड है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीसरा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी इतना अमीर नहीं है जितने रिजर्व पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं। और हम पिछले 15 साल से इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे हैं। तमाम क्रिकेट बोर्ड इंडिया के साथ बायलैटरल सीरीज खेल के पैसा बनाते हैं, पैसा जमा होता है, क्योंकि इंडियन कंपनियां वहां पर इन्वेस्ट करती हैं और राइट्स उठाती हैं, तो उन क्रिकेट बोर्ड्स को जो इंडिया को होस्ट करते हैं उनको पैसा आता है। हम आज दिन तक उस पैसे के ऊपर नहीं रहे हैं और हमें 27 साल बाद आईसीसी का टूर्नामेंट मिला, चैंपियंस ट्रॉफी। ये नहीं है कि हमें आईसीसी के टूर्नामेंट मिलते रहे तो उस गेट मनी के पैसे हमारे पास आते रहे। हम तब भी चलते आ रहे थे। 2021 और 22 में आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर बनी, 5 पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स, बाबर आजम कितना अरसा नंबर 1 रैंकिंग में रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पैसे की या उनके बिल्कुल भी ना डिपेंडेंट है, ना उनके ऊपर चलती है। यहाँ पर बात रेस्पेक्ट की है। और फिर जहाँ तक चीज़ों को बीसीसीआई लेके जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके साथ जाने वाला है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीछे नहीं हटने वाला। यहाँ तक कि अगर एशिया कप से सामान भी पैक, पहले तो होगा नहीं, अगर जाना भी पड़ा तो पाकिस्तान जा सकता है, पुल आउट कर सकता है। तो ये सूरत हाल है। पाकिस्तान इंडिया एशिया कप जो पॉलिटिक्स थी उसने जो है वो टेक ओवर कर लिया है। हम यहाँ पर क्रिकेट की, अच्छी क्रिकेट की कवरेज के लिए आए थे, इसी नीयत से आए थे कि मैचेस होंगे, अच्छे मैचेस होंगे, ग्राउंड के अंदर होने वाली हैपनिंग सारी चीज़ों पे करेंगे। बट इंडिया टीम जो जिसकी एक पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू जो मोदी सरकार ने भेजी थी और जो उनको 10 मई वाले दिन जो मार खाई थी और जो सारा मामला हुआ था, उसका शायद वो एक क्रिकेट मैच जीतने के बाद जो दुनिया भर में जो रुसवाई हुई थी, जो ट्रंप ने 35 दफ़ा पता नहीं 40 दफ़ा खड़े होकर बोला और उसकी तादाद भी बता दी, और उसके बाद जो इंडिया की पूरी दुनिया में जगहसाई चल रही थी, अगर वो इस तरह की पॉलिटिक्स से अगर ये इसमें सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर लेंगे तो शायद मेरा ख्याल है कि ये तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि इंडिया कैसे 10 मई के बाद पूरी दुनिया में आइसोलेट हो गया और पाकिस्तान कैसे पूरी दुनिया का जो है वो एक हर तरफ से पाकिस्तान की जो है जो एक उसकी विक्ट्री थी उसको सेलिब्रेट किया गया। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं डिस्कस करना चाहते थे, और लेकिन चूँकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई है तो वो करनी पड़ रही हैं। शुक्रिया।